चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से पहले ही जाग उठा भारत का चंद्रयान 2। चांद की सतह से भेजी ऐसी क्रांतिकारी जानकारी, एक ही झटके में हिल उठी दुनिया की स्पेस एजेंसियां। दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया मान रही थी कि इसरो का मिशन चंद्रयान 2 फेल हो गया है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं और इसने आपको भी खुश होने का एक और बड़ा मौका दे दिया है। मौका भी ऐसा कि जिस मिशन को पूरी दुनिया फेल बता रही थी, जिस मिशन को आखिरी वक्त में आंखों से ओझल होते हुए देख करके आपकी और हम सब लोगों की उम्मीदें जवाब दे चुकी थी, वो चंद्रयान 2 एक बार फिर से क्रांतिकारी जानकारी के साथ दुनिया के सामने आ चुका है। अब दुनिया को इसकी असली सच्चाई पता चली है तो भारत के दुश्मन भी चंद्रयान 2 की कामयाबी जानकर के छटपटाने लगे हैं, क्योंकि इसने वो करामात कर डाली है जो चीन भी यान भेज करके नहीं कर पाया था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस करामाती योद्धा के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि इसरो ने चंद्रयान इंजन को फिर से ऑन कर दिया है। टीम इसरो ने बेंगलुरु बेस्ड आईएस ट्रैक, जो कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर है, वहां पर बटन दबाया और उसके बाद में अर्थ बाउंड मनोवर सफल हो चुका है और हमारा चंद्रयान 71,000 किलोमीटर के पार पहुंच चुका है। दोस्तों, इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि वैज्ञानिक खुशी के मारे उछल पड़े हैं। दरअसल दोस्तों, हमारा चंद्रयान 2 एक बार फिर से चंद्रमा के ऊपर जिंदा हो चुका है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के 8 उपकरणों ने ऐसी जानकारी दी है कि नासा भी इसे सुनकर के ही दंग हो चुका है, वो सन्न पड़ गया है। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसियां भी हैरान रह गई हैं, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 के उतरने से ठीक पहले चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि आप भी नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय बाग बाग होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, ये चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच करके धरती की सतह का नक्शा बना चुका है। ये सतह पर चट्टान और गड्ढों की पहचान कर चुका है, जिससे चंद्रयान 3 को उतरने की सही और एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल चुका है। इस पर दोस्तों चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम की पहचान कर ली है, उसकी मौजूदगी का पता लगा लिया है। साथ ही दोस्तों, इसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी और बर्फ की पहचान भी कर ली है। दोस्तों, इसने चंद्रमा के बाहरी वातावरण को पूरी तरह से स्कैन करके सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को भी माप लिया है, जो लगातार चंद्रयान 3 के अब काम आ रही है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों 10,000 से ज्यादा चक्कर लगा लिए हैं और इसी दौरान उसने बहुत बड़ी जानकारियां जुटा ली है। दोस्तों, साल 2008 में भेजे गए भारत के पहले चंद्रयान 1 मिशन ने दुनिया को पहली बार चांद पर पानी होने की जानकारी दी थी और अब जो जानकारी दी गई है उसने तो दोस्तों पूरी दुनिया को हक्का बक्का करके रख दिया है, क्योंकि भारत के चंद्रयान 1 और उसके बाद चंद्रयान 2 के आंकड़ों पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी मुहर लगा दी है। दोस्तों, चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 के अंदर ही लॉन्च किया गया था और दोस्तों इसने 6 से 7 सितंबर 2019 की रात को चांद पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन रोवर और लैंडर सेफ लैंडिंग नहीं कर पाए। लैंडिंग से कुछ ही सेकंड्स पहले लैंडर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और इसके बाद संपर्क की सारी कोशिशें बेकार चली गई। लेकिन दोस्तों, ये चांद की सतह पर नहीं उतर पाया, लेकिन कई ऐसी जानकारियां इसने आप दे डाली हैं जो चंद्रयान 3 के लिए पल पल साथ दे रही हैं और इसी के आधार पर वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये ऑर्बिटर चांद के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बेहद क्रांतिकारी जानकारियां दे रहा है। ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं का पता लगा लिया है। दोस्तों, इस नई खोज के मुताबिक चांद की सभी प्रकार की सतहों पर हाइड्रेशन एब्जॉर्बर पाया गया है। 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 62 डिग्री नॉर्थ के बीच में दोस्तों निश्चित तौर पर हाइड्रोक्सिल और पानी के संकेत मिल चुके हैं। चांद के जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ती है वहां ऐसे संकेत ज्यादा मिले हैं और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इसरो ने भी चंद्रयान 3 को इसी जगह पर लैंड करवाने की ठानी है और इसके लिए हमारा यान तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसी के आधार पर वैज्ञानिक मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 बहुत बड़ी खोज करने वाला है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बनने वाले पानी का वो हिस्सा होता है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर पानी का एक अणु बनाता है। दोस्तों, पानी बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल ही उत्तरदायी होता है। चंद्रयान 2 मिशन से मिले ये आंकड़े
दुनिया भर में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मिशन का डंका बजा रहे हैं। भले ही दोस्तों हमारा चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग कर चुका हो, लेकिन चंद्रयान 2 के बाकी के बचे हुए हिस्से 100% काम कर रहे हैं। और दोस्तों जब से ये जागा है और इसने अपना टास्क पूरा किया है, वो टास्क चीन भी अपना रोवर भेज करके भी नहीं कर पाया है। दोस्तों चंद्रयान 2 की कामयाबी भारतीय वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा है, क्योंकि चंद्रयान 2 पर लगे इमेजिंग और वैज्ञानिक उपकरण इस वक्त इसरो को लगातार डेटा मुहैया करवा रहे हैं। और दोस्तों इसी के आधार पर हमारे वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों भारत को लेकर के अब कहा जा रहा है कि भारत इस बार 100% सफलता गेन कर लेगा, वो भी उस जगह पर जहां पर जाने में अमेरिका और रूस छोड़िए, चीन और बाकी तमाम स्पेस एजेंसियां भी बहुत डरती हैं। दोस्तों चीन ने इस इलाके के पास में अपना रोवर उतारा था, लेकिन वो भी बहुत आसान सी जगह थी, लेकिन इसरो ने सबसे टफ टास्क को चुना है। और दोस्तों इसरो का मिशन इस बार हीलियम 3 की खोज करने के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला है। साथ ही इसरो इस बार चांद के ऊपर भूकंपों की जानकारी जुटाने वाला है, जो अपने आप में बहुत बड़ा मिशन होगा। दोस्तों चांद के ऊपर भारत का यान अब 23 अगस्त को उतरने वाला है, और जिस रफ्तार से वो उतरेगा और जिस जगह पर वो उतरने वाला है, वहां के बारे में बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन और बिल्कुल सेफ लोकेशन चंद्रयान 2 ने ही खोज निकाली है। और दोस्तों 23 तारीख को जिस वक्त ये यान उतरेगा, उस वक्त भी इसके ऊपर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की पूरी नजरें होंगी, क्योंकि ये साउथ पोल है और साउथ पोल के पास में यानी कि चंद्रमा के फॉर साइड के ऊपर रेडियो सिग्नल्स का पहुंचना बहुत मुश्किल टास्क होता है। लिहाजा दोस्तों इसरो ने वहां पर अपने ऑर्बिटर को पहले ही डिप्लॉय कर दिया है, यानी कि ये बिल्कुल लाइव ट्रैकिंग इसके ऊपर करता रहेगा, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। और दोस्तों जिस तरीके से इसरो ने प्लानिंग की है, उसको देखते हुए दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां अब इसरो के साथ में हाथ मिलाने को बेकरार हो चुकी हैं। बाकायदा यूएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो इसरो से हाथ मिलाने के लिए लगातार आगे बढ़ चुकी है। तो भारत अगला मिशन जापान के साथ मिलकर के करने वाला है, जो चंद्रयान 4 होने वाला है। दोस्तों इस मिशन को लेकर के भी बहुत बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं, और ये ऐसा मिशन होगा जो वापसी करेगा, यानी चांद पर पहुंच करके ये यान वहां से नमूने जुटा करके वापस धरती पर लौट सकता है, और इसके लिए इसरो आगे बढ़ चुका है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।